Good afternoon students, this is Aboni Dhara. Welcome to my channel. So in the last lecture of SP, we have saw permanent capital, fluctuating dividend, rights of the equity shareholders, no preferential rights and controlling power. So today we will going to start with the continuation part of risk. So why the risk is being included in the equity shares, that also we have done in the last lecture. So today we will going to start with the seventh point, that is residual claimant. So what does it means? It means that equity shareholders, as they are the owners of the company, they can claimant with to all the earnings, यानी कि सारे earnings पे उनका कंट्रोल होता है, वो क्लेम कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आफ्टर द एक्सपेंसेस, टैक्सेस एक्सेट्रा आर पेड, वो जाके चेक कर सकते हैं. इनफैक्ट अ रेसिडुअल क्लेम मीन्स एक लास्ट क्लेम होता है जो कंपनी के अर्निंग पे रहता है. सो वो कोई दूसरे शेयर होल्डर्स नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं. ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर्स कम लास्ट, क्योंकि ये लास्ट में आते हैं, दे हैव द एडवांटेज ऑफ रिसीविंग द एंटायर अर्निंग्स दैट इज़ लेफ्ट ओवर. सो जितना भी एंटायरली उनका मतलब अर्निंग्स रहता है, जो भी बचता है आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो सब के सब वो लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विश. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज रेसिडुअल क्लेमेंट. नेक्स्ट वन इज़ नो चार्ज ऑन द असेट्स. नो चार्ज ऑन द असेट्स का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई भी असेट्स के ऊपर अपना हक नहीं दिखा सकता, कोई भी असेट्स के ऊपर कंपनी के अपना चार्ज नहीं रख सकता. So that is what they are saying, that the equity shares do not create any charge over the assets of the company. ये सिर्फ होता है for the creditors of the company and for the preference shareholders of the company. If in case company ने बहुत लॉस किया तो उनको तो पे करना ही पड़ेगा, क्रेडिटर्स को, लोन टेकर्स को, राइट. एंड ऑन द अदर हैंड शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पे करना पड़ता है कंपनी को. सो इफ़ इन केस बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो उनको एटलीस्ट असेट्स को बेच के उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, उनको सब सारे रिफ़ंड कर सकते हैं अमाउंट जो भी उन्होंने लिया था. बट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स एंड लोन टेकर्स आएंगे. सो इट मीन्स चार्ज ऑन असेट्स का मतलब है एन इंटरेस्ट और ए लीन क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया. इन केस कंपनी फेल्स टू पे द डेट, क्रेडिटर्स कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज असेट्स. अगर कंपनी फेल हो गई पे करने के लिए तो फिर वो क्या कर सकती है, कंपनीज असेट्स के ऊपर चार्ज कर सकती है, यानी कि वो उसके ऊपर हक रहेगा. सो ये सारी कंडीशन सिर्फ क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर है एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट वन, बोनस इशू. सो क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर दे आर द रिस्क होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड दे एक्चुअली गिव द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो इसीलिए कंपनी भी कुछ ना कुछ ऑफकोर्स सोचेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड bonus issue. Okay, so bonus is something that it gives a extra pay and it gives a free of cost to the existing equity shareholders. आइए देख लेते हैं. बोनस शेयर्स आर issued as gift to equity shareholders. These shares are issued free of cost to the existing equity shareholder. जैसे कि मैंने बताया, पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है ये बोनस शेयर्स, ये बेनिफिट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको दिया जाता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी. सो दीज आर द इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. सो ये कैसे होता है बोनस शेयर्स, जैसे कि 5 साल तक जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने और एक जगह में उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, जैसे हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकते हैं, हम लोग के नॉर्मल लाइफ में हम लोग सेविंग्स करके रखते हैं, वैसे ही सेविंग्स इन लोग कंपनीज भी करते हैं, बट इन द केस ऑफ एक्यूमुलेटेड वर्ड. ओके, सो वहाँ से ये बोनस शेयर इशू किया जाता है.
ओके, सो इट इज़ वन काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर चुका है फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिजर्व होने के कारण वो खुशी के हिसाब से वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देता है, बिकॉज हमेशा सेक्रीफाइस इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली द थिंग इज़ हैपनिंग लाइक दिस. सो द कंपनी इज़ ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट bonus shares to the existing equity shareholders, and they are issued out of the accumulated profit. Bonus shares are issued in proportions to the share held. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट का ये मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास 10 शेयर है एक कंपनी का, ओके, और कंपनी मुझे बोनस देना चाहता है तो वो 2:1 में देगा. 2:1 का मतलब है 2 शेयर पे, मेरे 2 शेयर पे एक शेयर, एक बोनस शेयर वो मुझे देगा. यानी कि मेरे अगर 10 शेयर्स है कंपनी में, जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा, तो मुझे 5 बोनस शेयर मिलेंगे. ओके, सो इसी तरह से इनका रेशियो रहता है. थस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टेंड्स टू ग्रो ऑन इट्स ओन. दिस बेनिफिट इज़ अवेलेबल ओनली टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स. और ये बेनिफिट सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही है. इट इज़ नॉट फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इट इज़ नॉट फॉर द क्रेडिटर्स, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ओनली एंड ओनली गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी at an agreed ratio to the existing equity shareholders. Next one is right issue. So जैसे कि बोनस शेयर्स हैं, राइट इश्यूज़ भी वैसा ही है, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे एक राइट इशू इसको बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंसेस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. यानी कि व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स फॉर एक्सपांशन पर्पस एंड रेजेस फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मे गेट और बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स. दिस इज कॉल्ड राइट इशू. सो व्हाट डज इट सेज? इट सेज अबाउट कि कंपनी को जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो क्या करेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगा कि यू कैन अगेन बाय द शेयर्स, यू कैन, वी आर इशूइंग द शेयर्स सो यू कैन बाय द शेयर्स, एंड दैट इज़ अ न्यू ऑफर्ड ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो फर्स्ट राइट्स किसको मिल रहा है यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है in the organization, okay, not to the preference shareholders, not to any of the creditors, not to the public depositors. So that is why it is called as right issue, yani ki right issue to the existing equity shareholders. The shares are offered to the equity shareholders first in proportions to their existing शेयर होल्डिंग. सो जैसा उसका शेयर होल्डिंग है वैसे ही और उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फेस वैल्यू. अभी फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज़ वेरी लो. ओके, तो जैसे कि ₹10 हो जाता है, ₹12 हो जाता है अगर प्रीमियम में इशू किया तो, अगर डिस्काउंट में इशू किया तो 9 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है. सो डिपेंड, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी विच दे अडेप्ट. लाइक प्रीमियम में, डिस्काउंट में या एट पार में उन लोग इशू करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से इनका जो फेस वैल्यू है वो बहुत ही कम रहता है. सो इट कैन बी जनरली 10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर. सो ये ₹1 पर शेयर एंड 10 पर शेयर भी हो सकता है. सो प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली 100 रहता है एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू, लेकिन इक्विटी शेयर का 10 रहता है. सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं इन फ्यूचर, एंड बिकॉज इसका फेस वैल्यू बहुत कम है. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑल्सो. सो इट इज़ डिपेंड कि आप एक अच्छे कंपनी से ही इशू ले या इशू जैसे कि इन्वेस्टमेंट करें. द वेरी लास्ट पॉइंट इज सेड दैट मार्केट वैल्यू. सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू? मैंने अभी जैसे आपको कहा कि फेस वैल्यू बहुत ही कम होता है, विच इज़ कॉल्ड अ मिनिमम वैल्यू. जैसे कि कॉस्ट कैसे रहता है, कोई भी चीज़ का कॉस्ट रहता है, ओके, MRP रहता है. सो वैसे ही, और सेलिंग प्राइस कैसे अलग रहता है, वैसे ही यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के भी फेस वैल्यू होते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू इज़ समथिंग डिफरेंट विच एसोसिएटेड विद द गुडविल ऑफ द कंपनी.
So market value of the equity shares fluctuates according to the demand and the supply of the shares. कैसे डिमांड एंड सप्लाई होता है शेयर्स का, उसके ऊपर ये मार्केट वैल्यू पूरा एसोसिएटेड है. द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड एंड डिविडेंड डिक्लेयर. सो इससे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जैसे भी इक्विटी शेयर्स के ऊपर रहता है और वैसे उसका प्रॉफिट निर्धारित किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, वैसे उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. जैसे रिलायंस का देख लीजिए, बिरला का देख लीजिए, इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बहुत ही हाई है, मार्केट वैल्यू बहुत ही हाई है. भले ही उनका फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा, लेकिन उनका मार्केट वैल्यू हाई है बिकॉज ऑफ द रिप्यूटेशन विच रन्स फ्रॉम द सेवरल ईयर्स. मतलब फ्रॉम अ डिकेड, लाइक फ्रॉम 1 2 3 डिकेड्स दे आर रनिंग like n number of profit they are earning, and that is the only reason they are getting a good position and reputed position in the market. So when the company earns huge profit, market value of its shares increases. So on the other hand, when it incurs loss, जैसे कि अगर कभी भी खुदा ना खास्ता अगर किसी का लॉस हो गया कोई भी कंपनी का, तो फिर उसका मार्केट वैल्यू शेयर्स का क्या हो जाता है, गिर जाता है. There are frequent fluctuations in the market value of the equity shares in comparisons to the other securities. So frequently fluctuate होता रहता है, यानी कि it is not fixed at all. It is totally different and it will be fluctuating. मतलब वो ऊपर नीचे होता ही रहता है, depend on the profitability of the company and the reputation build up in the market. Therefore equity shares are more appealing to the speculator. इसीलिए इक्विटी शेयर्स के ऊपर बहुत सारे जन क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं और उसके ऊपर स्पेकुलेशन भी करते हैं. स्पेकुलेशन का मतलब है फ्यूचर थॉट्स, कि फ्यूचर में शेयर्स कमेगा बढ़ेगा, ये होता है स्पेकुलेशंस. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कॉल वन काइंड ऑफ अ फोरकास्टिंग. ओके, फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर थॉट्स. सो दैट इज़ व्हाट हियर इट इज़ टेलिंग एट मार्केट वैल्यू. ओके, so this is what exactly the things happen. So that's it for the rest of the features. So we will going to meet again with the next topic on the preference shareholders and the preference shares, its rights and different kinds of dealing. Okay, so I hope so आप लोगों को समझ में आया रहेगा. The very last point is capital appreciation. Capital appreciation means it take place when the market value of share increases in the share market. So capital appreciation तब भी होता है जब भी उसका मार्केट का वैल्यू, मार्केट शेयर का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ता है. प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी एनहांसेस रेपुटेशंस ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट एंड इट फैसिलिटेट्स अप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटीज ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या है, जिस तरह से प्रॉफिट करता है कंपनी एंड उसी तरह से ये रेप्यूटेशन बिल्डअप होता है एंड कंपनी का जो एप्रिसिएशन होता है मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर के ऊपर वो बढ़ जाता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्विटी शेयर्स एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. ओके, सो विद दिस all the features is done. Only types of equity shares are remaining. Okay, so now we will going to see the types of equity shares. That is, the equity shares can be of two types. Number first one is with voting rights they have, and the next one is differential voting rights. मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का वोटिंग राइट्स होता है. इक्विटी शेयर्स विद द नॉर्मल वोटिंग राइट्स. नॉर्मल वोटिंग राइट्स का मतलब है नॉर्मली आप जाते हो मीटिंग में, बैठते हो, आप डिसीजन पास करते हो, रेजोल्यूशन पास करते हो बाय यूजिंग द वोटिंग पावर ऑन इट. दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर शेयर होल्डिंग्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोला है कि इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंट शेयर वोटिंग राइट्स. इसका मतलब है सच इक्विटी शेयर होल्डर्स shall have varying rights regarding the dividend voting otherwise in accordance to the rule 4 of the company's share capital and the debentures rule 2014. So this is nothing but the equity shares with the different voting rights. Next one is thus a company can issue shares with limited voting rights.
or no voting rights. They may be entitled to get extra rate of dividend also. कि अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उम्मीद से ज़्यादा, so of course the equity shares will be getting benefited of it. So this is what called types of equity shares. सो बस इतना ही था आज के लेक्चर्स में. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर वन टॉपिक ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो क्या होता है, उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स है, दैट वी विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, thank you so much for listening me and for watching my video. Thanks a lot. Stay home, stay safe, be careful. Bye bye.